Hello everyone. I hope all of you are fine and doing very well in your life and career. अभी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशन एग्जाम जो कल 30 अक्टूबर को हुआ था 2021। तो उसमें जो है जो पेपर आया था उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर काफ़ी बैलेंस्ड था और इसमें सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कि कुछ ऑप्शंस में लग रहा है कि ये सही होगा कि वो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम जो है जब हम आयोग आंसर की जारी करेगा तो उसमें हम उसमें से कंफर्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। बीएड एग्जाम, बीएड में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका आज हम डिस्कस करते हैं। तो 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन तो जो है जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, उसका अलग वीडियो बनाया गया है। और अभी जो ये क्वेश्चंस हैं ये बीएड के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज मेनली कंसर्न विद। तो डेल जो है ये बहुत ही फेमस पर्सन है और ईटी के फील्ड में इनका काफी नाम आता है। इनका पूरा नाम है एडगर डेल और इन्होंने मेनली जो भी बातें कही हैं वो उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करके स्टूडेंट्स को टीच करने पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। तो इसीलिए जिस भी बच्चे ने पेपर किया है उसका ये आंसर रॉन्ग है। इसका जो सही आंसर है वो है यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है यानी 32nd क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड, विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड। तो आइए इस चीज को भी जान लेते हैं। ये आइए, ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बीएड में, विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। ये तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग डोमेन्स गिवन है, उसमें जो मेनली स्टेजेस हैं वो है रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग। ठीक है, तो जो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव है कॉग्निटिव डोमेन का, उसमें ट्रांसलेशन है, इंटरप्रिटेशन है, एक्सट्रापोलेशन है, उसमें एनालिसिस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एनालिसिस। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट भी था। क्यों था कि ये सब चीजें ज्यादातर जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर या कह लीजिए कि हमारे पेपर में से आए हैं। विच ऑफ दीज शुड नॉट बी यूज फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, टीचिंग कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें से ये सब जो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, ये तो बहुत ही फेमस मॉडल है, इसको तो यूज करते ही हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर है, ये भी हम यूज करते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग भी यूज करते हैं। तो इसमें साइनेटिक्स, ये जो मॉडल ऑफ टीचिंग है, ये इसका जो है सही आंसर है। उसके बाद ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडगर डेल। इस पे इस पूरे पेपर में देखा गया है कि 2-3 क्वेश्चंस बेस्ड है। Communication is the sharing of ideas and feelings in a mood of mutuality. एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ये एडगर डेल का ही गिवन है। एडगर डेल ने ये जो है डेफिनेशन कही थी कि कम्युनिकेशन जो है वो आइडियाज की शेयरिंग है और फीलिंग्स की शेयरिंग है। आइडियाज और फीलिंग्स की शेयरिंग है इन ए मूड ऑफ म्यूचुअलिटी, कि ये जो शेयरिंग है ये दोनों तरफ से म्यूचुअल लेवल पर ही होना चाहिए। अब थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही फैक्चुअल भी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक्चुअली इट वाज ओपन इन 1962। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग कैन बी यूज टू डेवलप। अब ये जो माइक्रो टीचिंग है तो पता है, जो हम प्री सर्विस जब हम आते हैं बीएड वगैरह की ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें माइक्रो टीचिंग पे कितना ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है।
तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज इन चारों ऑप्शंस में से है वो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मटेरियल प्रिपरेशन स्किल। इसके थ्रू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और मटेरियल प्रिपेयर करने का जो है स्किल वगैरह डेवलप किया जा सकता है माइक्रो टीचिंग से। उसके बाद टीचिंग मशीन, ये जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, टीचिंग मशीन। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दिया है एसएल प्रेसे ने। एसएल प्रेसी ने टीचिंग मशीन वाला जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को प्रोपाउंड किया था, इवॉल्व किया था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, हु सजेस्टेड 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो ये कोलबर्ग का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। और इन सब चीजों को काफी डिटेल में बीएड में पढ़ाया भी जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज शुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टार्स एंड आइसोलेट्स। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि हमें कमीशन जो आंसर की रिलीज करेगा उसमें से हमें ज्यादा श्योरिटी मिलेगी, लेकिन अभी तक का जो सबसे मोस्ट सूटेबल आंसर डिस्कशन में आ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, वो है टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Which of the following is absent in programmed learning? Actually programmed learning की खासियत ही ये होती है कि इसको कोई भी बच्चा अपने पेस, अपने इंटरेस्ट, अपने ऑब्जेक्टिव्स और मतलब अपने पेस पर उसको जो है रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो इसमें जो आंसर एब्सेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें पीयर लर्निंग जो है एब्सेंट है। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से सबसे सूटेबल आंसर इसका ये है। बाकी इस चीज को भी हम कंफर्म कर सकते हैं जब यूपीएससी आंसर की कल 1-2 दिन में जो है इसको रिलीज कर देंगे, उसमें से इसको कंफर्म कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी था क्योंकि हम लोग स्पेशल नीड्स और गिफ्टेड क्रिएटिव चिल्ड्रन के बारे में कई सारी चीजें पढ़ चुके होते हैं। तो क्रिएटिविटी जो है हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है और ये इजी क्वेश्चन माना जा सकता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसमें ना काफी बच्चों ने इसमें मिस्टेक्स करी हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी, ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ना, ये अल्बर्ट बंडूरा का गिवन है। अल्बर्ट बंडूरा काफी फेमस जो है ये थियरिस्ट रहे साइकोलॉजी में। लर्निंग थ्योरी पे इनका बहुत सारा काम है और इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी को प्रोपाउंड किया है। इसमें लोगों को ब्रूनर के साथ थोड़ा कंफ्यूजन हुई है काफी सारे बच्चों को, लेकिन इसका सही आंसर है अल्बर्ट बंडूरा। अगला क्वेश्चन है, ये तो ज्यादातर बच्चों ने सही ही किया है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे। तो ये तो सभी लोगों को पता है कि सबसे पहला जो है सेंसरी मोटर है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर कंक्रीट है एंड देन फॉर्मल। तो इसी हिसाब से जो हमारा सीरीज बन गया था वो बना था 2143। तो इसका आंसर जो है बी है, जो कि सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो ये विच ऑफ दिस, आप देख सकते हैं कि मैकलीलैंड की जो थ्योरी है ये भी मोटिवेशन से रिलेटेड है, एट्रीब्यूशन भी जो है बेसिकली मोटिवेशन से रिलेटेड है, मैस्लो की थ्योरी भी मोटिवेशन से रिलेटेड है। इसमें जो है आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन रहता है हॉथॉर्ने इफेक्ट, क्योंकि इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़े गए। तो हॉथॉर्ने इफेक्ट वगैरह देखा जाता है कब, जिसमें देखा जाता है रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ नॉलेज इन पार्टिसिपेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो किसी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेशन के दौरान उसके थ्रू उसमें जो कोई नॉलेज का इफेक्ट आ जाए उसको हम हॉथॉर्ने इफेक्ट कहते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस देखा गया है कि बीएड के पेपर में एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और टीचर एजुकेशन, इन सब 3 एरियाज 3 सब्जेक्ट से जो है ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जिन्होंने भी इन पार्ट से अच्छे से प्रिपरेशन करी है उनका तो बहुत अच्छा हुआ होगा, तो वो अपने आंसर्स को और इससे मैच करके थोड़ी श्योरिटी डेवलप कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, कोरिलेशन बिटवीन स्कोर्स और वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो क्या होता है कि जब हम 2 तरीके के टेस्ट से किसी
में कोरिलेशन करते हैं तो इस मेथड को बोलते हैं कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी यही होता है कि जब आप किसी टेस्ट आइटम को आप दो तरीके से उनके स्कोर्स को कोरिलेट करो, दैट इज कंकरेंट वैलिडिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखा जा सकता है विच ऑफ दीज कैनॉट बी यूज फॉर मेजरिंग एटीट्यूड। ये जो फुडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड है ये भी एटीट्यूड के लिए, लाइकर्ट भी, थर्स्टन भी एटीट्यूड के लिए। इसमें जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी कह सकते हैं क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च, इंटरप्रेटिव पैराडाइम। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम देख सकते हैं फिनोमिनोलॉजी है, इथनोग्राफी है, ग्राउंडेड थ्योरी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो जाएगा। अब जो है टाइप 1 एरर की तरफ अगर हम लोग चलें तो टाइप 1 एरर क्या होता है? रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। तो इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये क्वेश्चन है, देखो सैम्पलिंग एरर कब अराइज होता है? जब हम वो सैंपल ले लें जो पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ना हो। तो अगर तो पॉपुलेशन होमोजीनस है तो सैम्पलिंग एरर कम हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो है क्या होगा? सी। अब थोड़ा सा और चले तो अब धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रहा है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल क्लाइमेट एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको कई बार पढ़ने की जरूरत थी क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चों को देखा गया है जिन्होंने इसको मतलब सही से नहीं पढ़ा और इसी चक्कर में गलत करके इसने बोला देयर इज अ रिलेशनशिप, लेकिन इसने ये नहीं बताया हुआ पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि नेगेटिव है। तो डायरेक्शनल कई सारे बच्चे लगा के आ गए हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है नॉन डायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि इसने बताया तो है कि कोई ना कोई रिलेशन है, लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं किया है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉन डायरेक्शनल। तो हो सकता है कई सारे बच्चों ने इसको जल्दबाजी में क्वेश्चन को सही से ना पढ़ने की वजह से इसको गलत किया हो, लेकिन क्वेश्चन काफी इजी है और कंसेप्चुअल बेस्ड है। उसके बाद चलें तो ये तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट थ्रू बोथ। इसमें फॉर्मेटिव की भी जरूरत पड़ती है, समेटिव की भी जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए सी। अब ये जो है एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन का क्वेश्चन है कि द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन। ये सारे जो है कोरिलेशन के तरीके हैं। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है ए। इसमें तो भाई जिसको फॉर्मूला पता था वो सही करके आए होंगे, और वरना इसमें जो है कोई गेस वर्क या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑप्शन देख के कर लें। पता है तो ये क्वेश्चंस कर पाए हैं कई सारे लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला भी क्वेश्चन कोरिलेशन पर मतलब उसी वाले पार्ट से आता है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी वाले टॉपिक से क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो ये जो है टेस्ट रीटेस्ट ये भी रॉन्ग था, स्प्लिट हाफ भी रॉन्ग था। इसका जो सही आंसर है वो है के आर रिलायबिलिटी। ठीक है, ये जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने में हेल्प करता है, के आर वुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी। तो ये सारे तरीके होते हैं कैसे रिलायबिलिटी को अश्योर किया जाए। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए क्या रिलायबिलिटी जो है इसका सही आंसर हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 55th जो क्वेश्चन है इसने क्या कहा है कि इसमें से कौन सा वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट को अफेक्ट नहीं करता है। तो देखिए डिफिकल्टी ऑफ आइटम करता है, लेंथ ऑफ अ टेस्ट करता है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये जो फॉर्मूला है अगला क्वेश्चन पे आ जाइए 56 पे। टी स्कोर निकालने के लिए ये होता है कि सिग्मा की वैल्यू 10 हो जाती थी और म्यू की वैल्यू जो है 50 हो जाती थी, मीन की वैल्यू। तो इसका आंसर आएगा टी इज इक्वल टू 50 प्लस 10 जेड। सी शुड बी दी आंसर। और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57th में पूछा गया है CVCS, और इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन इसको भी कई सारे बच्चों ने जल्दबाजी में
या थोड़े से कंफ्यूजन की वजह से इसको गलत कर लिया है। CBCS, ये जो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। कई सारे लोग क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम लगा के आ गए हैं, जो बिल्कुल गलत है। दिस इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव। इस क्वेश्चन का जो है, क्योंकि इसने बोला ईच स्कोर, ठीक है ना, सीरीज के ईच स्कोर में अगर कुछ चेंज किया जाए तो कौन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर मीन है, लेकिन इसमें आयोग आंसर की में क्या जो है डाल रहे हैं, उसके साथ इसको कंफर्म करना भी जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हुए, तो ये देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन टू द इलेक्टेड बॉडीज। पंचायत वगैरह का एस्टैब्लिशमेंट 73rd जो है अमेंडमेंट में हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो इसका आंसर 73rd यानी ए आंसर आएगा इसका। कई सारे लोग 76 लगा के आ गए, तो वो गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अभी भी डाउट में है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। देखिए, गोखले ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। गायकवाड़ ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें अभी इतनी ज्यादा श्योरिटी नहीं है। इसका आंसर ए या बी में से होगा। लॉर्ड मैकाले ने तो नहीं किया था, तो मतलब आंसर इसका ए होना चाहिए, लेकिन अभी इसमें श्योरिटी नहीं है, तो अभी हम इसको रख देते हैं। आयोग के आंसर की का वेट करते हैं। तो आइए, अभी हमारा जो क्वेश्चन है 61st क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो इसमें देख लीजिए, इन विच ईयर एजुकेशन वाज ब्राउट इन कंकरेंट लिस्ट। एक्चुअली 42nd अमेंडमेंट जो है, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा 1976 में, ठीक है, तो इसमें जो है हमारा एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। अब थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन, सजेशन फॉर द रूरल यूनिवर्सिटी। देखिए, सबसे ज्यादा इस पे जोर दिया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, और उसमें जो है जोर दिया गया था कि यूनिवर्सिटी ओपन कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और खासकर रूरल एरियाज में भी। तो रूरल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, रिकमेंड हुआ है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन भी कमीशन पे, कई सारे अच्छे क्वेश्चंस थे। इसमें से कौन सा करेक्ट मैचिंग इंडिकेट नहीं करता है, तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने मल्टीपर्पज स्कूल के बारे में बात करी थी। सेकेंडरी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, 1952 से 53 में रहा है ये, और इसने जो है बात करी थी मल्टीपर्पज स्कूल की। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहला ही हमारा जो है इनकरेक्टली मैच्ड है, तो वी कैन से द आंसर शुड बी ए। दिस डज नॉट इंडिकेट करेक्ट मैचिंग। मुदालिर कमीशन, ये मल्टीपर्पज स्कूल का कॉन्सेप्ट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन लेके आया। ओके, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। और चलते हैं, ये तो बड़ा ही करंट सा क्वेश्चन था, बड़ा ही एक्सपेक्टेड था कि एनईपी में से 2020 में से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और पूछा भी। इसका आंसर है बी, 5+3+3+4। इसमें तो किसी को ज्यादा डाउट आई नहीं। ये जो आरसीआई है ना, आरसीआई को पास किया गया 1992 में। इसका कई सारे लोग जो है 91 करके आ गए हैं, वो गलत है। इसका आंसर है 1992। दिस शुड बी द आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप ये देखिए, पूछा गया है कि स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो देखिए, फंक्शनल आर्टिकुलेशन,
अब अगर भाई किसी को स्पीच की इम्पेयरमेंट है, कोई बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा है, वाणी बाधित जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, एक तो उनमें उच्चारण का दोष रहता है, और जो है स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, और इसमें ऑर्गेनिक अंगीय वाणी दोष भी। तो इसका जो मेन इसका में ये पूछा गया, इज नॉट रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो इसका आंसर सी लग रहा है मोस्ट सूटेबल। और चलिए अगले क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर सुपीरियर इन फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। इस वाले क्वेश्चन पे अभी जो है ज्यादा कंक्लूसिव आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके आंसर के लिए हमें यूपीएचईएससी के की का वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ टर्मन जो है एक हैं ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर काम किया है, बातें करी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अभी इतना ज्यादा कंक्लूसिव नहीं है। तो इन चारों में से तो बेस्ट सूटेड ये है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है इसका बाद में पता चलेगा, एक दो दिन में। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल डिसेबिलिटी ईयर, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी ईयर। ओके, तो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी ईयर जो है ये डिक्लेयर किया गया है। ये वाला जो क्वेश्चन है ऑल ऑफ यू, ये जो क्वेश्चन है इंटरनेशनल डिसेबिलिटी ईयर, यूएनओ ने 1981 1981 को जो है इंटरनेशनल डिसेबिलिटी ईयर, अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया था। ठीक है, तो 1981 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर ये जो 70th क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेशन इज द एजुकेशन व्हिच इज different from the education of average student in physical, emotional, social specialities। इस वाले क्वेश्चन को जो है आंसर इसका सही से लोकेट नहीं किया गया है, तो इसमें यूपीएचईएससी ने किस आंसर को बोला है ज्यादा अप्रोप्रिएट, उस चीज का हम लोग भी वेट करेंगे। आप लोग भी बताइएगा अगर पता चले तो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे 71, ये जो क्वेश्चन है, इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, तो वैसे तो बोला गया है कि 1957 जो है आंसर इसमें ढूंढा जा रहा है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो 1956 इसके सबसे क्लोज लग रहा है। लेकिन हम इसके आंसर के लिए भी यूपीएचईएससी क्या इसका सही आंसर देते हैं, ठीक है, उसका वेट रहेगा। आप लोग भी तब तक ढूंढिएगा इस चीज के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन है पीडब्ल्यूडी एक्ट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 10 फरवरी, 7 फरवरी, ज्यादातर बच्चे जो है सबको ईयर याद था, है ना, क्योंकि 1995 में तो पास हो गया था, लेकिन एग्जिस्टेंस में कब आया? ठीक है, 1996 में आया, और ये आया 7 फरवरी को। इसका सही आंसर है 7 फरवरी 1996। तो ए इसका आंसर है। कई सारे लोग ईयर सेम था तो मंथ में कुछ लोग गलतियां करके आ गए। ओके, तो इसका चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो था क्वेश्चन, डाइट। डाइट कब एग्जिस्टेंस, किसने किसके रिकमेंडेशन पर डाइट का कॉन्सेप्ट प्रपोज हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका एनपी 1986। तो इसका आंसर है वो है बी, यानी एनपी 1986 में उन्होंने डाइट के कॉन्सेप्ट पे जोर दिया था, डाइट वगैरह खोले जाना चाहिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्स। एक्चुअली ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्स जो इन सर्विस टीचर्स होते हैं, एक बार सर्विस में आ जाते हैं तो उन लोगों के लिए होता है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्स। तो ये चीजें हमें आगे बहुत काम आएंगी।
हमें से कई सारे लोग जो जॉब में हैं उन्होंने तो इन सब क्वेश्चंस को कर भी दिया है, क्योंकि खुद भी वो इतने सारे ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर प्रोग्राम अंडरगो होते रहते हैं बीच बीच में। उसके बाद क्वेश्चन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जो है इन्होंने टाइटल पूछ दिया। इसका जो टाइटल है सही आंसर है वो डी, टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। कई सारे लोगों ने ये मतलब गलत गलत मतलब अलग अलग आंसर लगा दिए। इसका जो सही आंसर है वो है डी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 75 का वो डी हो जाएगा। क्या टाइटल था? टाइटल था टुवर्ड्स प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है ए टीचर टू कीप अलाइव एंड फ्रेश should become a learner from time to time। इसका सही आंसर है ए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-1949 ने इस बात पे जोर दिया था कि टीचर वही है जो हमेशा अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करता रहता है, डेली वो सीखता रहता है, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है अपनी इंफॉर्मेशन को। उसके बाद चलते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन, और इसके बारे में हम लोगों ने कई बार सुना भी होता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काफी फेमस टर्म है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, और ये पूरा का पूरा प्राइमरी एजुकेशन से क्या उसका मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज देनी चाहिए, प्रोवाइड होनी चाहिए, तो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है, तो ये तो मेरे ख्याल से दो एक ही टाइप का क्वेश्चन आ गया था एनसीटी पे, तो इसका सही आंसर 2009 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, द फंक्शन ऑफ टीचर एजुकेशन। इसमें से देखिए सबसे ज्यादा काम जो है सीवी गुड ने किया है टीचर एजुकेशन के फील्ड में। तो अभी तक आंसर इसका गुड लग रहा है, लेकिन अभी जो है इसका कमीशन यूपीएचईएससी क्या आंसर इवॉल्व करता है तो उसका इंतजार रहेगा। आप लोग भी हमें इस कमेंट करके ये सब बताइएगा कि इनके क्या आंसर्स हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये बड़ा ही मतलब अगर पता है तो ही कर पाते हैं, नॉलेज इज पावर। लेकिन नॉलेज इज पावर काफी बहुत ज्यादा फेमस एक कह सकते हैं कोटेशन है, और इनको कोट किया था मतलब ये जो दिया था वो बेकन ने दिया था। इसका सही आंसर है डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ आइडिया। एक्चुअली ये थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट किया गया है। ये तो हम सबको पता है कि इतने सारे जो है फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो जो आइडियलिज्म है उसके साथ प्लेटो ही एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर प्लेटो हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ फिलोसफी। इसमें जो है हम सबको कुछ बेसिक चीजें पता है, एंथियोलॉजी वैल्यूज के साथ है, ये नॉलेज के साथ है, एनालिसिस इन सब के साथ है। तो लेकिन मेटाफिजिक्स जो है, मेटाफिजिक्स बात करता है किसकी? इश्यूज ऑफ रियलिटी की। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ए, इट डील्स विद इश्यूज ऑफ रियलिटी। मेटाफिजिक्स विल बी द आंसर ऑफ 82nd क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which school of philosophy very strongly advocates in the education should be vocational? तो ज्यादातर बातें प्रैग्मेटिज्म में होती हैं कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसको डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएं, उसमें एक वोकेशन कर पाएं, उसमें अच्छा करें, काफी स्किल बेस्ड हो। तो इसका आंसर जो है प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए। और ये सारे आंसर्स जो है अभी यूपीएचईएससी का जो आंसर की आएगा उसी को फाइनल माना जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, जो जिसके बारे में बुक्स कह रहे हैं या जो चीजें खोजी गई हैं, ये सब एक तरीके से एक्सप्लोर किए हुए आंसर्स हैं। आप लोगों का कमेंट, ऑब्जर्वेशन ये सब वेलकम है, आप लोग इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। who was of the opinion that schools and colleges should become almost? इसका तो आंसर बड़ा ही एविडेंस सा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्कूल कॉलेजेस ऐसे हों जो सेल्फ सपोर्टिंग हो, होली नहीं तो ज्यादा हद तक, टू मच एक्सटेंट इट शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग। तो महात्मा गांधी जी के बड़े ही फेमस बातें हैं ये।
उसके बाद ये श्री अरबिंदो ने कहा था इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में, तो इसका सही आंसर होगा बी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑल सिस्टम ऑफ आइडियाज आर सब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन। ये अगेन फिर फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट से है, इसका आंसर होगा रियलिज्म, क्योंकि इसी पे जो है वेरिफिकेशन पे, थोड़ा साइंटिफिक एटीट्यूड पे ज्यादा ध्यान आने लग गया था। रियलिटी नेचर में जो है एक है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है, तो रियलिज्म है ये, इसका सही आंसर है रियलिज्म। अगला जो क्वेश्चन है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका आंसर है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल इज नोन एज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बड़ा ही ऐसा क्वेश्चन था कि पता है तो ही कर पाते, तो कई सारे लोगों ने गेस वर्क किया है। इसका आंसर है फेयोल, हेनरी फेयोल। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ कंट्रोलिंग एंड अपॉइंटमेंट्स कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। ये वाला क्वेश्चन भी जो है की का वेट किया जा रहा है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, कंट्रोलिंग, अपॉइंटमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है, मैनेजमेंट भी कर सकता है, तो दो क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके पॉसिबल आंसर। ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन ही लग रहा है, पर इसमें जो है यूपीएचईएससी जो आंसर फाइनल करेंगे वही आंसर माना जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉज डी कॉर्प, ये जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पे ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं। ये जो है लूथर गुलिक ने दिया है। लूथर गुलिक ने पॉज डी कॉर्प के बारे में बात करी है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक में। काफी फेमस नेम्स हैं लूथर गुलिक, और ये टर्म, ये सिंबल, ये जो एक्रोनिम है, ये भी बहुत फेमस है। ये जो मैन पावर अप्रोच है ना एजुकेशनल प्लानिंग में, ठीक है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच तो है ही, इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर बी लग रहा है। लेकिन यूपीएचईएससी के आंसर की का इसमें वेट हम लोगों को भी इंतजार है, आप लोगों को भी होगा, या अगर आप में से किसी ने एजुकेशनल प्लानिंग वाले टॉपिक को ज्यादा डिटेल में पढ़ा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका जो है सही आंसर क्या होगा। इसको भी मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ए बी बोथ होगा या सिर्फ बी होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ये फिडलर ने दिया है। कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, एक्चुअली सारा टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, मैनेजमेंट, लीडरशिप, इस वाले टॉपिक से आया हुआ है, तो फिडलर ने दिया है। ज्यादातर ऐसा देखा गया कि बच्चे ये सब टॉपिक कम ही करके आए थे एग्जाम के लिए, तो ज्यादातर बच्चों के ये क्वेश्चन गलत हुए हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने जिन्होंने पूरे सिलेबस को कवर किया होगा उनका ये बहुत अच्छा हुआ होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ग्रिड ऑफ लीडरशिप स्टाइल, ये जो है ना मैनेजमेंट ग्रिड ऑफ लीडरशिप स्टाइल, इसका सही आंसर है ब्लैक एंड माउंटेन। ये सब लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ब्लैक एंड माउंटेन, ये इनके सही आंसर है। इन दोनों ने इस कॉन्सेप्ट को, इस लीडरशिप स्टाइल के बारे में डिटेल में बात करी है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है ना, कि ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड करो फिर उस हिसाब से मैनेजमेंट आगे बढ़ेगा, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये पीटर ड्रूकर ने दिया है। पीटर ड्रूकर ने इस आंसर को दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the determinant factor in socialization of child? देखिए, सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड शुरू ही होता है इमिटेशन से, उसके लिए जो है एनवायरनमेंट बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो डेट्रीमिनेंट, ठीक है, फैक्टर जो है वो एनवायरनमेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हु आइडेंटिफाइड द नीड फॉर सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ एजुकेशन। इसमें भी जो है आयोग के आंसर की का वेट रहेगा। इसमें कई सारे लोग कॉमते लगा के आए हैं।
क्योंकि उनको फादर ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। सबसे पहले उन्होंने सोशियोलॉजी की बात करी थी और एजुकेशन के फील्ड में करी थी। तो अगस्त कॉम्टे इसका जो है आंसर लग रहा है, और फाइनली क्या उसको सिलेक्ट करते हैं उसका वेट रहेगा हमें भी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ सोशल चेंज। देखिए सोशल चेंज जो है कल्चरल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो सोशल चेंज ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। स्पिरिचुअल फैक्टर्स लग रहा है इसका सही आंसर, लेकिन इसमें भी वेट रहेगा कि आंसर की में क्या बताया गया है। देखिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें भी लग रहा था स्पिरिचुअल फैक्टर। लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल आंसर इन द आंसर की। और उसके बाद ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर चेंजिंग अ सोसाइटी। तो आधुनिकीकरण इसका मोस्ट सूटेबल आंसर लग रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग द कल्चरल ऑफ डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन। एक्चुअली इसको अकल्चरेशन कहा जाता है हिंदी में, अगर किसी ने देखा होगा पर संस्कृतिकरण। एक्चुअली ये प्रोसेस है जिसमें हम जो है असिमुलेट कर लेते हैं दूसरे कल्चर के क्वालिटीज को। तो इसको हम समझ सकते हैं, इसको अकल्चरेशन कहा जाता है। और देखते हैं टेक्नोलॉजी चेंजेस सोसाइटी बाय चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट। एक्चुअली ये स्टेटमेंट था ऑकबर्न का, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो ओके तो ये हमने क्वेश्चन देख दिया था। टेक्नोलॉजी चेंजेस सोसाइटी बाय चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट टू विच इन टर्न वी अडॉप्ट। एक्चुअली इसका सही आंसर है ओबोर्न। कई सारे लोग एटावे लगा के आ गए हैं, वो गलत है। तो इसका आंसर है ऑकबर्न। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कंसर्न। देखिए कॉमन वेलफेयर फॉर मैनकाइंड, प्रमोटिंग पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इसका आंसर है यूनेस्को। तो इस तरीके से हमारे जो है बीएड सेक्शन के पूरे जो 60 क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट किए। ये मैंने 60 कह दिया। एक्चुअली जो है 30 क्वेश्चंस थे हमारे जीके के और ये 70 क्वेश्चंस हैं। तो हमारे बीएड सेक्शंस के हमने 70 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं, अंदाजा लग ही गया होगा कि कितने सही होंगे और कितने सही हुए होंगे, कितने गलत। इसमें से 4-5 कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें बहुत ही मिले जुले ऑप्शंस थे। उसमें से एग्जैक्ट क्या होगा वो तो हमें कमीशन का जो आंसर की फाइनल आएगा उसी में से हम लोग कंफर्म कर पाएंगे। तो बाकी अगर आपको ये आंसर्स अच्छे लगे हों, रेलिवेंट लगे हों, तो जरूर थम्स अप लाइक दीजिएगा। और प्लीज शेयर दिस आंसर की टू ऑल द पर्सन्स नोन टू यू जिन्होंने एजुकेशन का पेपर दिया है बीएड सब्जेक्ट में। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।